राम राम दोस्तों, जय हिंद, जय बिहार, जय साथियों। आप सभी का भी जय जयकार मैं कर रहा हूँ क्योंकि आप ही लोग से हमारा एग्जिस्टेंस यहाँ पे है। अरे जन्म तो पिताजी दे दिए, लेकिन कर्म मैंने खुद से किया और आगे का जो कर्म है उस कर्म में साथ दीजिएगा आप ही लोग ना। तो देखिए, मैथमेटिक्स में जितने जो टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स को, मतलब कि जो सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी के कुछ टॉपिक को पढ़ाने के बाद उससे संबंधित जितने जो प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं बताते जा रहा हूँ टाइप वाइज टाइप करके। जितने अभी तक हमने टॉपिक पढ़ाए हैं, कॉन्सेप्ट को बताया है, उन सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम टॉपिक वाइज बतला दे रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, जितना मैं यहाँ पे टॉपिक और कॉन्सेप्ट बतला दूंगा और उतना करने के बाद यदि आपसे एनसीईआरटी छूट जाता है तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना कि तुमको पढ़ाने नहीं आता है। एक एक क्वेश्चन इतना यहाँ पे क्वेश्चन कर दे रहा हूँ। अरे यार, तुम किसी को नचा के फेंक दोगे इतना क्वेश्चन में बनाने के बाद, समझ में है ना। इतना गर्दा छुड़ा दोगे, मसल के रख दोगे। जब मसलोगे ना तो जैसे फसल तैयार होता है उसके उस तरह से तुम्हारे दिमाग में एक नया फसल तैयार हो जाएगा। यार हमें कुछ है, समझ में है ना। तो एनसीईआरटी सब पूरा करने के बाद जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे टॉपिक बता रहा हूँ, उस तरह से आप फेयर करते जाओ। और साथ ही साथ जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसी पे आधारित ये सब क्वेश्चंस है, इसको करो और उसके बाद एनसीईआरटी तुम अपने से बनाओ। देखो, गर्दा न छुड़ा देते हो, मसल न देते हो तब कहना। तो चलिए, हम इसी प्रकार से पहुंच गए हैं टाइप 3। तो ये है टाइप 3। आप सभी आ जाइए हमारे फ्री, और उसके बाद फ्री में देखिए ये सब जितना जो है ये आप सभी को मिल रहा है फ्री, मतलब टाइप है 3। आ जाइए हमारे फ्री और ये सभी ले लीजिए फ्री, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं 1 2 3। तो देखिए भाई, क्या है इसमें। इससे पहले वाला लेक्चर में वीडियो में हमने बताया था, मालूम है क्या, रोस्टर फॉर्म में बदलने के लिए। क्या बताया था, रोस्टर फॉर्म में बदलने के लिए। और ये जो है आँखिया से दिखाई दे रहा है, यह सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना। वेरी नाइस। अरे लाजवाब, क्या आपने बोला, आपकी बोली से तो वाह, यहाँ पे गोली जैसा दहल गया। ये है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, समुच्चय निर्माण रूप या विधि, जो भी कहिए, ठीक। जब यहाँ पे आप बोलिएगा विधि तो ये सब हो जाएगा सीधी। नाम एक बैग, इतना आसान तरीका से इसका ना यहाँ पे बताएंगे तो कहिएगा कि वाह क्या आपने बताया, मजा से बताएंगे। अरे यार देखो, सेट बिल्डर फॉर्म कहने का मतलब क्या है, ये कॉमा लगा लगा के लिखा हुआ है। अब आपको भाषा में एक्स सब्जेक्ट एक्स लगा लगा के लिखना होगा, वही तो सेट बिल्डर फॉर्म है। उसी को हिंदी में कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप या विधि, ठीक। तो चलिए गर्दा छोड़ाइए थोड़ा सा इसको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब क्वेश्चन लिखे हैं ब्लू से तो आंसर लिखेंगे क्लास से ब्लैक से, ठीक। ए नालायक, देखो यहाँ पे सेट ए। अच्छा, अब यहाँ पे शुरू करते हैं, ध्यान समझिएगा। ये है क्या, -1 0 1 2 3 डॉट 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 8 है ना। अच्छा भाई, मेरे -1 0 1 2 3 8। अच्छा, 0 1 2 3 8 रहता तो ये तो दिखाई देता कि जी हाँ ये होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। अगर 1 से शुरू रहता 1 2 3 तो दिखाई देता कि नेचुरल नंबर है। लेकिन ये छोटा 0 भी है, -1 भी है, तो इससे क्या साबित हो रहा है कि ई प्राकृत संख्या भी नहीं है, होल नंबर भी नहीं है, तका गोल नंबर है नहीं। बोल जल्दी। नहीं। वेरी नाइस, इंटीजर है। क्योंकि इंटीजर जो होता है, पूर्णांक जो होता है, उसमें पूरा पूरा अंक होता है, अधूरा नहीं होता है, ना अट्टा बट्टा सट्टा होता है, ठीक। ना दशमलव दशमलव कुछ नहीं होता है, समझ में है ना। ये छोटा पूरा पूरा होता है और माइनस प्लस जो भी है सब अपने साथ लेके रखता है, समझ में है ना। ये दुल्हों के भाई है, कन्यों के भाई है, फिर जब दोनों ओर झगड़ा हो जाए तो अपन चुपचाप खड़ा रहेगा। ये 0 है, समझ में आया ना समझ में आया। जब उधर से मतलब कन्या वाला बोलेगा और दुल्हो वाला बोलेगा, अपन न्यूट्रल हो जाएगा। ये अगुआ है, तो जब ई झगड़ा करेगा ना तो ये अगुआ हो जाएगा भगुआ, समझ में है ना। आए आप लोग जाते हैं ना दुकान झबुआ, तो वो देखिएगा वो भगुआ है। जब कहिएगा कि सामान बना दो, इलेक्ट्रिक सामान देते हैं ना, पंखा कूलर टीवी एसी, हमारे यहाँ के गांव के एगो मिस्त्री हैं जिसका नाम है झबुआ, वो इसी तरह है भगुआ। जब आप सामान दे दीजिएगा बनवाने के लिए और कहिएगा कि कब बन जाएगा, तो वो मालूम है क्या, सांझ के आइए ना बना देते हैं, या सांझ को जाइएगा तो जा
वो झबुआ गया रहता है भगुआ पे, ठीक। तो यही दिक्कत है। तो ये जीरो, लेकिन जीरो अपने आप में हीरो है, यस समझ में है ना। इसको कम मत समझिएगा, वो झबुआ को कम मत समझिएगा। माल बना के देता है सामान, तो बड़ा झकास देता है, जल्दी खराब नहीं होता है, समझ में है ना। तो ये जीरो बड़ी खतरनाक है। तो यहाँ पे -1 0 1 2 3 ये सभी है, तो इससे जाहिर होता है कि ये इंटीजर नंबर है। क्या है? इंटीजर नंबर। इंटीजर को किससे सूचित करते हैं? आई और जेड से। वेरी नाइस। अरे आप तो दम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। आपको तो देख कर मालूम है क्या होता है, मन फिसल जाता है। क्यों? क्योंकि आपका टैलेंट को कोई बीटे नहीं कर सकता है, क्योंकि आप सबके लिए फिट हैं। सबके लिए नहीं, स्पेशली क्वेश्चन के लिए। सबके लिए कहाँ से फिट होगा? सबके लिए कोई फिट नहीं होता है। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। चाहे तो इंटीजर को जेड से सूचित करो, चाहे तो आई से। सबसे ज्यादा जेड से सूचित किया जाता है, ठीक। ज्यादा जेड से देखिए। तो लिखे इसको। यस। तो सबसे पहले सेट बिल्डर में लिखने का नियम क्या है? एक्स सच डेट एक्स। जाके देखिएगा, जब हम टॉपिक पढ़ाए थे, कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, तो उसमें बताए थे कि लिखिएगा एक्स सच डेट एक्स। आप कॉमा भी लगा सकते हैं, और उसके बाद जो इस सब एलिमेंट जो गुण धारण करता है, इसके अंदर जो क्वालिटी होता है, समझ में है ना, उस क्वालिटी को लिख दिया जाता है, ठीक। तो चलिए लिखते हैं एक्स सच डेट एक्स। कोई दिक्कत नहीं। आई सब एक्स क्या है? बिलोंग्स टू जेड। अरे मेरे दोस्त भाई, ये एक्स जो है सो जेड का ना सदस्य है। जी जी जी। जेड मतलब क्या? इंटीजर। इंटीजर। अब देखिए कॉमा या एंड भी लिख सकते हैं, और क्या एवं और जो भी आप लिखना चाहिए। और एक्स का जो वैल्यू है वो अब -1 से बड़ा या बराबर भी है। अरे चुट्टा, -1 से बड़ा कहोगे तो 0 से हो जाएगा जी, समझ में ना। इसको इसमें ले लिया है तो आवरी काची लगाना पड़ेगा, एगो आवरी जोड़ देना पड़ेगा, थू थू मुंह में, यानी बराबर। अब इसके बाद देखो एक्स का वैल्यू 8 के बराबर है, 8 से छोटा है, तो सीधे कह देते हैं कि 9 से छोटा है। हाँ। तो 9 से छोटा जो है इंटीजर में 8 ना आएगा। हाँ। समझ में है ना। तो यानी यही हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। खत्म। हार्ड है? नहीं। बहुत सिंपल है। देखिए ए बराबर, चूंकि सेट ए है, नाम तो सेट ए ही है, नाम चबोकन है, तो यहाँ भी चबोकन है, ठीक। इसमें देखिए चबोकना पहले था मालूम है, ई केरा के छाल आदिवासी में काल का था। आई देखिए जीन्स पैंट पहना दिए इसको, समझ में है चबोकन है, ठीक। आई था दियर में भैंस चरा रहा था, ये अब दूल्हा बन के जा रहा है, समझ में है ना, लेकिन है चबोकने। तो ये है रोस्टर फॉर्म, आई है सेट बिल्डर फॉर्म। कोई दिक्कत? तो लिखने का तरीका हमेशा याद रखिएगा, एक्स सच डेट एक्स। चूंकि ये सभी जो है सो इंटीजर का सदस्य है, तो इसीलिए इंटीजर यहाँ पे दे दिया। इसका मतलब बिलोंग्स टू है, का सदस्य है। तो एक्स किसका सदस्य है? इंटीजर का। एक्स का, और एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? तो -1 से बड़ा और बराबर है, 9 से छोटा, यानी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन 9। समझ में है ना? हो गया। क्या कोई दिक्कत? नहीं। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, ठीक। अब देखते हैं 2 को। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। तो यहाँ पे जब ये है 2, तो इसको मचा देते हैं, धुआं धुआं कर देते हैं। क्या? तो सेट बी बराबर क्या है? वो है 3 का गुडज है। अरे यही तो कहे कि ये स्टूडेंट हो तो आपके जैसा। अरे चुट्टा ना दिखाई दे रहा है तुमको? ना दिखाई दे रहा है? 3 6 9 12, यानी 3 का 3 3 का 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12, यानी 3 का गुणज है, 3 का टेबल है, 3 का पहाड़ा है, 3 का अपवर्त्य है। अपवर्त्य भी कहते हैं, पीछे वाले क्लास में मैंने बताया था ना, 2 का अपवर्त्य बोला था, यानी 2 का गुणज। जब टॉपिक पढ़ा रहा था सब बताया था। हाँ, सब बताया है। वेरी नाइस। तो याद जो रखेगा वही चमकेगा। जो जितना अच्छा से लिखेगा मेरिट लिस्ट में, वो उतना ही अच्छा दिखेगा। समझ में है ना? जो जितना अच्छा से लिखेगा मेरिट लिस्ट में, वो उतना ही अच्छा से दिखेगा। कोई इसको काट नहीं सकता है, पहली बात याद रखिएगा। तो भाई मेरे अच्छा मेहनत कर रहे हैं, हम इसके मेहनत से बहुत ज्यादा खुश है, प्रसन्न है, हैप्पी है, जबरदस्त आंसर देते हैं, मस्त है, फिट है, हिट एंड फिट है। आगे देखिए अगला। तो अगला नहीं, इसी को लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? एक्स सच डेट एक्स।
आप बोल छोटा बराबर 3n लिख सकते हैं, हाँ, समझ में लिख है ना? सकते हैं। यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हाँ जैसे n का जो वैल्यू होगा वह एक भरिएगा यहाँ पे, तो 3 ने क्या 3 आ जाएगा कि ना, क्योंकि हाँ। नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी जी समझ में है ना? हाँ। बोलते रह जाइएगा मशीन ठंडा हो जाएगा, लेकिन नेचुरल नंबर ठंडा नहीं होगा, ये खत्म में नहीं होता, जी, अनंत तक है। अनंत तक। तो जैसे यहाँ पे 2 भरिएगा तो 6 आ जाएगा, 3 भरिएगा तो 9 आ जाएगा, 4 भरिएगा तो 12 आ जाएगा, भरते चलो। या आप कहिएगा कि नहीं हम ऐसे नहीं लिखेंगे। अच्छा एथी बनी- सुनिए सुनिए, ऐसे नहीं लिखेंगे तो कहेंगे कैसे नहीं लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? गुबरिया के लिखेंगे। अब बताते हैं और दूसरा तरीका, इसको लिखेंगे x डेट x, क्या x डैश एक एक 3 का एक गुणज है, हाँ ऐसा वो 3 लिखा का जाता है। एक गुणज है। गुणज है, या इसी को गुणज को कहते हैं अपवर्त्य है, क्या अपवर्त्य है, ठीक। इसी को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल, कची बुआ मल्टीपल या मल्टीपल। मल्टीपल बोलते हैं, मल्टीप्लाई अलग है, समझ में ना, मतलब उसका अर्थ अलग हो जाता है, ये मल्टीपल है मतलब सेमे है, लेकिन मल्टीप्लाई मतलब गुना करना, काम करना, समझ में है ना। देखिए यहाँ पे x डेट x 3 का एक गुणज गुणज है। है, कोई दिक्कत? x डेट x 3 का एक गुणज गुणज है, या 3 का एक अपवर्त्य है, कोई दिक्कत? नहीं। फिर उसके बाद मतलब कि उसी को बोलेंगे x डेट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 इंग्लिश में। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ई वाला स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक। जी मैथ का है। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। तो आप चलिए ई वाला में बढ़े, हाँ यहाँ पे है ना, चलिए बहुत अच्छा आते हैं। आप देखिए ये वाला आई वाला तो आप लोग नहीं जानते हैं भाई, आई वाला भाई आप नहीं जानते हैं, तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमने एक बात ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि जहाँ पे देखो आई, एक बात सोच लो भाई, ई मिलेगा आपको अगला कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़िएगा तब, जहाँ पे उसका हिंदी होता है सम्मिश्र संख्या, ठीक। तो समझे आप सभी को, समझे? हाँ। तो लेकिन हम इसको बता देते हैं, ठीक। जी। देखिए अच्छा 1 2 3 4, देखिए 2 को एक जैसा है या 2 को एक जैसा है, हाँ अरे है कि ना? हाँ ये देख ली। इतना तो समझ में है ना? जी तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये 4 को है ना, हाँ एगो एक है, एगो माइनस है, एगो वाई, एगो माइनस है, समझ में है ना? तो एक छोटा मालूम है, जब आप लिखिएगा यहाँ पे c बराबर x डेट x कची x डैश x x, ई देखिए ई जो है ना, ये सब जितना जो दिखाई दे रहा है, जी। तो इसको ऐसे लिखेंगे x डेट x, x नहीं x का पावर 4, क्या करेंगे? x का पावर 4। कोई दिक्कत? x का पावर क्या हो जाएगा? 4, x डेट x का पावर 4। आपको एक और बात बता देते ताकि आप समझ जाइएगा कि जी हाँ ये क्या बोल रहे हैं। देखिए कहीं पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर क्या 1, हाँ लिखा हुआ है ना। हाँ तो आप इसको मतलब कि क्या करोगे, ऐसे लिखोगे दो निकालेंगे। प्लस माइनस 1, तो एक्स बराबर एगो 1 है, एगो एक्स बराबर माइनस 1। इतना तो समझ में है जी ना? जी तो इतना तो समझ में आता है कि हाँ एगो एक्स के पावर अगर जो दूर रहता तो हम इसको लिख देते माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1, यानी ये दुइये को रहता ना, ये 2 को रहता तो हम इसको लिखते एक्स स्क्वायर बराबर 1, लिखते कि ना लिखते? हाँ। लेकिन ये जो 4 को है तब तो भाई दिक्कत है, थोड़ा सा है कि ना दिक्कत। तो आप देखिए कैसे करेंगे, यही समझा रहे हैं। तो देख मेरे भाई, यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे आपको अगर जो दे दे एक्स का पावर 4, क्या x के पावर एक्स का पावर 4 दे दे, यहाँ पे दे दे सपोज आपको मान लेते हैं यहाँ पे कितना, तो -1, क्या -1 एक्स का पावर 4 है, ये दे दे क्या -1। तो ध्यान समझिएगा, या जब +1 देगा कितना देगा? +1 तो एक्स का पावर जैसे 4 कीजिएगा तो +1 देगा, तो नहीं आएगा तो -1। जी अरे ना होगा माइनस, हाँ, तो ये कि गर्दा छोड़ा के होगा। एक देखो समझा रहे हैं, क्योंकि अभी आपको ये पढ़ना नहीं है, आगे की क्लास में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन हम यहाँ पे कैसे आंसर लाया जाता है इसको बतला रहे हैं, ठीक जी। थोड़ा पढ़े हैं जी। तो आगे देखिए, तो अब मेरे भाई अच्छा एक्स का पावर 4 है, हाँ तो इसको एक्स स्क्वायर के पावर 2 लिख सकते हैं, हाँ -1 के जैसे स्क्वायर, फिर एक
जैसे 1 के स्क्वायर है फिर एक पावर 2 लिख सकते हैं। हाँ आ 1 का पावर 4 के वैल्यू फिर 1 के हो जाएगा, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई 1 है तो फिर 1 का पावर 2, 1 का स्क्वायर कितना 1, और फिर 1 का स्क्वायर कितना था 1, तो फिर 10 का 10 ना आ गया, जी। तो हम इसको इतना ना लिख सकते। हाँ। तो देखो जाके, इसीलिए हमने बेसिक पढ़ाया था कि ई मान लीजिए कि इतना ए इतना को मान लीजिएगा तो 1 का स्क्वायर है, इतना को बी मानिएगा तो माइनस बी का स्क्वायर था, ए प्लस बी है इंटू ए माइनस बी ना होता है। हाँ। तो इतना हो गया ना, तो यानी कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर है माइनस 1 का होल स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1, हाँ और फिर इंटू एक्स स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर 1 हाँ बराबर 0। अब एक बार इतना को 0 के बराबर करें तो हाँ। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 हो गया, हाँ तो एक्स स्क्वायर बराबर उधर भेजेंगे तो प्लस 1। हाँ आप ध्यान समझिएगा मेरे दोस्त, एक्स बराबर रूट अंडर प्लस माइनस 1, तो एक्स बराबर एगो प्लस 1 है, एक्स बराबर एगो माइनस 1, आया कि ना आया। हाँ। इसी तरह से मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यारों, मेरे जिगरी दोस्तों, यहाँ पे भाई नीचे दिखाई दे रहा है कि ना, ये भी बात देख लेना है। नहीं अरे भाई मेरे, क्या इसीलिए तो पूछे हैं, नहीं तो सब मामले घबरा जाएगा, समझ में आया ना। ए भाई मेरे देखिए, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक देख लीजिए एक बार अच्छा से। जी दिखाई दे रहा है। ये एक्स है मेरे दोस्त, एक्स, हाँ एक सा है। ठीक। आप देखो तो एक्स बराबर रूट अंडर है, मतलब प्लस माइनस रूट अंडर 1, तो भाई मेरे एक्स का जो वैल्यू आया एक होता आया 1 का वर्गमूल 1, तो एक आया प्लस 1, एक एक्स बराबर आया माइनस 1। अब देखो तो ये वाला एक्स के वैल्यू निकल गया, चूंकि एक्स का पावर 4 था बराबर 1 लिखे, तो यानी एक्स के 4 को आंसर आएगा, तो एक प्लस 1 एक माइनस 1 आ गया। अब एक मतलब ये वाला क्या और 2 आएगा तब ना 4 को पूरेगा, तो यहाँ पे क्या है 0। अरे भाई ये वाला 0 हो गया ना, है जी 0 है। 0। तो देख मेरे भाई ये वाला को हम बतला दे रहे, ए भाई ये वाला एक ऊपर सेकंड, वाला मिटा दीजिए। ये वाला मिटा दे हाँ यहाँ तक। देखिए हम अभी एक एक चीज फिर से बताएंगे, भले टाइम ज्यादा इसमें लग जाए लेकिन बताएंगे तो हम गर्दा छोड़ा के। वही तो बोले कि जब यहाँ पे आया ना समझ में आया तो फिर बेकारे है। बैठो चुपटा के खड़ा होके देख रहा है, हम देखने के लिए बोले थे कि कैमरा में आ रहा है कि ना, तो तू खड़ा होके दम निहारने लगा। देखिए ये एक्स का पावर 4 बराबर 1 लिखे हैं, तो इसको मतलब आगे जब कैलकुलेशन की एक्स का पावर 4 है माइनस इधर है तो माइनस 1 बराबर 0। अब इसको हमने एक्स का पावर 2 है, इसका पावर 2 तो 4 आ जाएगा, माइनस 1 है तो चूंकि 1 का स्क्वायर 1 है, फिर इसका स्क्वायर था 1 ही आ जाएगा बराबर 0। इतना को हम फॉर्मूला पे तोड़ दिए। देखिए इतना को ए माने तो ए स्क्वायर है, माइनस इतना को बी माने तो बी स्क्वायर, तो एक बार हुआ चूंकि इतना ए है इतना बी है, तो ए स्क्वायर तो ए माइनस बी है इंटू ए प्लस बी। इतना को 0 के बराबर किए तो एक्स का वैल्यू आ गया प्लस 1 माइनस 1। अब फिर इतना को 0 के बराबर करेंगे, इसको हल करेंगे, चूंकि 4 को पावर है तो 4 को आंसर आएगा एक्स का। तो देखिए यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक मेरे दोस्त जी। तो यहाँ पे एक्स का पावर 2 प्लस 1 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं। तो अब एक्स स्क्वायर बराबर उधर भेजेंगे तो माइनस 1। हाँ। अब एक्स बराबर ध्यान से, अब ये देखिए रूट के अंदर ये माइनस 1 जाएगा, यस। ई वाला प्लस माइनस होगा। लेके। अब एक्स बराबर देखो, अब रूट के अंदर माइनस 1 को जाइए हमारे बेसिक वाले वीडियो में जाइए, जिस वीडियो का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब वहां पे आपको मिलेगा ज्यादातर इमेजिनरी करके, इमेजिनरी नंबर हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। क्या? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी। नंबर तो नहीं लिखने आता है, जियो नंबर, वोडाफोन नंबर सब चला लेते हैं, इमेजिनरी नंबर का नंबर नहीं चलेगा। हैं वहां पे जाइएगा। हाँ हेलो, की कर रहे हैं? तो हम अभी बाथरूम में बैठे हैं। अच्छा चुट्टा, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर ना लिखाएगा, लिख दीजिएगा आसानी से। तो आप देखो, तो वहां पे हमने बताया कि रूट के अंदर -1 रहेगा, कॉलर खड़ा, अंदर छुरा, आई है तो यहाँ पे हो जाएगा बेलूरा, 1 है तो बेलूरा, ठीक। यानी इतना को कहते हैं आई। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, रूट अंडर -1 इतना आई ना, समझ में? एक बार और ही जब प्लस वाला हम यहाँ पे लाई, जैसे ही प्लस वाला लाई तो आई, माइनस वाला एक और ही लाई, तो इतना के बदले फिर से लिखी आई माइनस एजा लाइन। तो देखिए एक्स बराबर एगो आई है, एगो एक्स बराबर माइनस आई आया,
तो यानी कहने का मतलब फिर से एक्स बराबर आई एक्स बराबर माइनस आई हुआ ना। हाँ। तो एक्स का 4 को आंसर आया, प्लस माइनस इस तरह से इतना। हाँ तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो दिया गया 1 - 1 आई माइनस आई, हाँ तो ये रोस्टर फॉर्म में है। हाँ। तो जब इसको सेट बिल्डर में चुट्टा को हम बदलेंगे, चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ये अपन असली रूप कहेगा कि एक्स सच डेट, अरे भाई हम एक्स के पावर 4 है आप बराबर 1। हाँ हाँ समझ में है ना, यही है ये एक्स सच डेट एक्स के पावर 4 एक्स सच डेट एक्स के पावर 4 बराबर 1 पूरा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना है। समझ में है ना कि नहीं आया? आ गया। कोई दिक्कत है तो बोलो मेरे दोस्त, बोलो मेरे भाई। आना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एक्स सच डेट एक्स के पावर 4 आ माइनस 1 आ बराबर 0, क्योंकि उधर 1 था तो इधर आएगा तो माइनस 1 हाँ ना हो जाएगा। हाँ हो कोई जाएगा। दिक्कत है क्या? नहीं यही है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, हम ई वाला पहले लाए कि इतना देखिए कैसे आया था, इसको किए तब आया और तब लिखे सेट बिल्डर फॉर्म में। समझ में आया? हाँ, आना तो हम समझ डायरेक्ट लिख देते इतना का होता है रे छोटा, तो तू हाँ होता है रट लो रे, आया ना रे पगला, ऐसे जी जी। ऐसे आया। समझ में आया ना, ये नहीं कि बने रहो पागला काम करेगा अगला। समझ में आया? मिटाए जी चलिए डी क्या, डी अगला देखें। जी अगला देखिए क्या है, 1/3 2/4 3/5। अच्छा ये में क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला से नीचे वाला 2 को जाते हैं, जी आ ऊपर वाला छोटा 1 से शुरू है आ 8 तक गया है ना। तो 1 से 8 तक कौची होता है, नेचुरल नंबर की कौची, 1 से जब शुरू होता है नेचुरल नंबर। अरे बौधा 1 से जो शुरू होता है वो नेचुरल नंबर हाँ, ना होता नेचुरल है, नंबर और होता है। 8 तक गया है तो हम कह देंगे 1 से 8 तक ही नेचुरल नंबर का सदस्य है। हाँ। हैं? तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे इसको, जब बदलेंगे किस में, सेट बिल्डर में, तो ऊपर वाला से नीचे वाला 2 को ज्यादा है ना। हाँ तो एक्स सच डेट एक्स आप बराबर का कह देते हैं कि ऊपर एन और नीचे n + 2, हाँ, एन से 2 सीधा को बताया। ज्यादा है। ऐसा क्वेश्चन बताए सीधा ना रोस्टर बताया, फॉर्म में। हाँ। तो एन से 2 को ज्यादा है, हाई एन केकर सदस्य है, अरे ऐसे नेचुरल लिखो नंबर ना, का। ऐसे लिखो कि एन जो है सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, और एक और ही कहानी लिखना है, जी। एन का जो वैल्यू है वह क्या है, एक सीधे ऐसे लिखो ना, एन का वैल्यू लेस देन 9, हाँ क्योंकि रे बौधा जब 9 से छोटा है तो 1 से 8 तक न जाएगा, हाँ, हाँ, न जाएगा। हाँ, नेचुरल जाएगा। नंबर है तो कहाँ तक जाएगा, 1 से 8 तक जाएगा। हाँ, ये नहीं कि हम बोल रहे हैं 8 और तुम कर रहे हो पाठ, एजा ओम चालीसा दुर्गा चालीसा नहीं करना है, ठीक, पाठ हमको मत पढ़ाओ। समझ में आया ना, यहाँ पे समझने का प्रयास करो कि एन जो है सो नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 जो भी है, 21 22 23 24 25 26 27 बोलते जाओ। जी जी। उसके बाद तो इतना है, लेकिन ये छोटा उतना गिनती नहीं जानता, ये कहता है कि रे हमको 9 से छोटे तक आता है। समझ में है ना, तो 9 से छोटा मतलब 1 से 8 तक, और जैसे तुम 1 से 8 तक हमें भरोगे ये छोटा सब ओढ़ जाएगा, भर दे। जी हाँ। एक भरोगे ऊपर तो एक, एक आ एक का जोड़ एक, 2 तो तीन, 3, एक तो बटा 1/3, 2 भरोगे तो 2/4, क्योंकि 2 2 4, 3 भरोगे तो 3 2 5, 4 भरोगे तो 4 2 6, 5 भरोगे तो 5 2 7, 6 भरोगे तो 6 2 8, 8 तक तो जाना है। जी समझ में है ना, बला बला बला, कोई दिक्कत? बला बला के मतलब क्या होता है, इत्यादि, मैं जानते हैं क्या, अरे जान रहे हैं ठीक। बला बला मतलब इत्यादि नहीं होता है, इत्यादि आदि ना बोलते हैं, हाँ। खाने वाला आदि नहीं, जैसे ना कहते हैं राम श्याम मोहन श्याम गीता सीता बबीता आदि, तो उसी को बला बला बोला जाता है, ठीक, या फिर एक्सेट्राज बोला जाता है, ईटीसी जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ठीक। कोई दिक्कत, समझते चलो, ये सब भी जानना बहुत जरूरी है। अब अगला है यस। ई नंबर, जो हवाएं बह रही है, लग रहा है दिल को छूकर अंदर छेद कर रहा है। 1 4 1 4 9 16 है ना जी। अच्छा ये आँखिया से क्या दिखाई दे रहा है, अथिया भाज्य संख्या।
अरे ये कौन ना, एंगल से भाज्य आभाज्य संख्या है? संख्या 60 नहीं है। डिग्री से कि 35 डिग्री से? मार के दम आभाज्य मारेंगे संख्या मुंह पे नहीं ना है। तो फेंकेगा, हाँ। गिरेगा वही जा। समझ में आया ना? भाषण। राज संख्या है। आप जनरेटरे है। हम तो जान रहे थे कि तू पढ़ने में बहुत है। हम इसका तारीफ ज्यादा कर दिए इसीलिए ही मतलब कि बेवकूफ बन गया ना। यस सर, मतलब एगो में 3 ज्यादा है, फिर एक एगो बढ़ा दिया है। अरे मेरे भाई, कहाँ ले जा रहे हो अपने दिमाग को? यहाँ पे 1 4 9 16 संख्या का ये स्क्वायर ना दिखाई दे रहा है। ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। हाँ। इसी तरह से जाएगा 5 का स्क्वायर। आंख से तो दिखाई देना ही चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। हाँ। जा ये देवता, बिना लगने के दिए थे न्योता हम आपको। हैं? जा एक्स सच डेट क्या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स सच डेट एक्स आ बराबर एन स्क्वायर। आ एन का जो वैल्यू है नेचुरल नंबर है। आ कहाँ तक? तो बस नेचुरल नंबर यहाँ पे अनंत तक जाएगा। तो जैसे खाली नेचुरल लिखिएगा तो मतलब हो गया कि बढ़ते चल जाएगा। जी। अरे मेरे दोस्त, यहाँ पे भरोगे आप, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो 1। यहाँ पे मतलब एन का वैल्यू 2 भरोगे तो 2 का आएगा 4, 3 भरोगे तो 3 का 9, 4 भरोगे तो 4 का 16, 5 भरोगे तो 5 का आया थी 25, ऐसे अनंत तक गया। तो यही है सेट बिल्डर। जी। ना समझ में आया? हाँ समझ गए। आसान है कि ना हार्ड है का? नहीं। सिंपल है। जी। ठीक, आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऐसे। ई बराबर एक्स डेट एक्स प्राकृत संख्या का एक वर्ग है। प्राकृत संख्या का एक संख्या का एक वर्ग है। वर्ग मतलब स्क्वायर। है। आप ऐसा लिख सकते हैं। जी। ना समझ में? हाँ। इंग्लिश में समझ बोले तो गया। एक्स डेट एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। हाँ। समझ में है ना? एक्स डेट एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत है का? नहीं। अरे वाह, वेरी नाइस। लेकिन हाँ, उस समय बोलो जब हम पूछ रहे हैं तब। ठीक, जी। ये नहीं कि उस समय गोबर गणेश बन जाना है, तब तो दिक्कत है। अब ये वाला 2 5 10 ये बताओ, ये तो हमको भी नहीं आ रहा है। बताओ। जो इसको बताएगा हम 10 टकिया उसके मुंह में सटाएगा। बोलो। अरे चिरकुटवा, यहाँ पे तुमको ना दिखाई दे रहा है कि 2 है, 5 है, 10 है। यानी हाई चोटा से हाई चोटा से एक ज्यादा, हाई चोटा से एक ज्यादा, हाई चोटा से एक ज्यादा। यानी एन स्क्वायर था ना, तो एन स्क्वायर में एगो जोड़ दिया है। यानी 1 का स्क्वायर 1 है, एगो 1 जोड़ेंगे तो 2, फिर वो 2 का 2 भरेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 है, 1 जोड़ेंगे तो 5, 3 भरेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 है, 1 जोड़ेंगे तो 10। अच्छा। हाँ, अब दिमाग खुला हैं? खुला। जी। तो उस समय से क्या बंद कर दिए थे का? जा ये देवता, कहाँ से आयल रहला तू? मिटाए जी। कौन देवता के हम पूजले रहनी कि तोरा लोग जैसा स्टूडेंट हमारा पास आई। मिटाए ना? जी। बहुत अच्छा। लेकिन समझिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए। नए नए चीजों को डेली सीखने से मन फ्रेश होता है। क्या? जी। तो ये वाला मिटा दे, ये आप लोग हाँ, समझ बता गए। दीजिए। ज्यादातर आप लोग ऐसे लिखने का प्रयास कीजिएगा, ये बड़ा अच्छा तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक, जी। क्योंकि वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है तो वीडियो से लिखे लीजिएगा, उसमें तो रिकॉर्ड हो रहा है। आइए आगे देखते हैं ना। ये वाला पहले लिख लेते हैं। ए बराबर एक्स डेट एक्स बराबर एन स्क्वायर प्लस 1 आई एन बिलोंग्स टू एन। ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ना। हाँ है। अब अभी बताइए, बताओ ये सिलवट, बताओ। विषम प्राकृत संख्या है। ये विषम प्राकृत संख्या है। हाँ। आप बतलाइए कैसे, क्या लिखे इसको? इसको जी बराबर, ये जो बोल रहे हैं ये चोट्टा महाराज, तो ये क्या सही बोल रहे हैं? अरे गरासी, ए हाँ। ये तोरा विषम जब रहता तो 9 वेजा नहीं रहता? हाँ रहता। तो इनमें 9 दिखाई दे रहा, 15 नहीं रहता? आए रुकिए बता। साफ। अरे बाछिए है का रे? अब भाग गया।
गजब गजब। मतलब कम से कम देखना भी चाहिए। आँख है कि कौआ का पाँख है, हैं? भगवान दिए हैं कि देखो पूरा। तो देख, ये पहले ही से सोच रहा था कि ये तो हम जान रहे हैं, 5-7 देखा, कह दिया कि विषम होगा प्राकृत होगा, आ एक बाद नहीं दिखाई दिया कि 9 होता तब होता, डायरेक्ट 11 है। ये आँख से ना सूझ रहा है कि जितना ही चोटा में ढूकल है, ये कहे के लिए अति विषम है, लेकिन ये सब अभाज्य संख्या है। अरे ना है 5, 7, 11, ये सब के दुइये को फैक्टर होता है, यानी दुइये को गुणनखंड होता है, एगो अपने आप और एगो एक, यानी सब एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा। समझ में है ना? जी आप समझ रहे जा। क्या लिखेंगे बोलिए? ठीक है, लिखिए लिखिए। देखिए ऐसे लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे लिखते हैं, ये तो सबसे पहले जान गए ना अभाज्य संख्या है। एक बात और आपसे हमें हेल्प चाहिए, प्लीज वीडियो में देख लीजिए, यहाँ तक लिखेंगे तो दिखाई देगा ना, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे दिखाई देगा। हाँ वाला देगा, ये वाला दिखा, हाँ। दिखाई देगा। हाँ। बहुत अच्छा, इसीलिए हम थोड़ा सा सस्पिशन में पड़। इसका आंसर है ठीक। तो देखिए एक्स सच दैट एक्स, क्या एक्स एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है जो 5 से 12 तथा 30 से छोटा है। छोटा है। 5 से 12 नहीं रे छोटा, 3 से 12। क्या? 3 से। क्योंकि 5 से 12 कहोगे तो 5 कहाँ से आएगा? 5 से जब बढ़ के हो गया तो 7 से ना शुरू होगा। और जैसे कहेंगे 3 से 12 तो इसका मतलब 3 से 12 का अभाज्य 5 ना होता है। और उसके बाद 7 होता है, फिर 11, 13, 17, 19, समझ में है ना, 23, क्या इस तरह से 29। अभाज्य संख्या निकालने के लिए छोटा सा ट्रिक होता है ना, आप वीडियो में शॉर्ट में छोड़े थे, तो बता दीजिए, ऐसे सीख जाए। देख मेरे भाई, एक बात और समझा देते, एक एक चीज को हम यहीं पे बतला देंगे तब तो दिक्कत हो जाएगा। वो वाला जाके वीडियो सर्च कीजिए, क्या यहाँ पे हम टाइम खर्च करेंगे? समझ में है ना? यहाँ पे टाइम नहीं होगा खर्च, जाओ उसको कर लो सर्च, कोई दिक्कत? समझ में है ना? जाओ कर लो। तो यहाँ तक समझ में आया? हाँ। इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब तुम कहोगे कि 2 महीना पहले जो बताए थे नंबर सिस्टम थोड़ा ये बता दीजिए ना। अरे समय बैक कहाँ से आ जाता है, सब खेते में से उड़ के आ जाता है क्या रे? आप चलो ई वाला पढ़ाते हैं। एच, क्या? हाँ। एच देखिए 5, 9, एक बार और थोड़ा सा यहाँ पे आप हम सबको ले झुक जाएंगे, देख लीजिए ना, ये वाला दिखाई दे रहा है? नहीं, धीरे से देखिएगा। बनाइए ये वाला? नहीं लौकेगा, नहीं, हल्का कोना पर। अच्छा ठीक है, तो एक काम करें, सुनिए, अभी वाला सब समझ में है ना? हाँ। ऐसा को मिटा देते ठीक ना? आप लोग सब राहें बढ़िए, कोई जरूरत नहीं, आप लोग हो गए। ये जगह जाम कैला से कोई फायदा नहीं, आप लोग बढ़िए। आप लोग रिकॉर्ड हो गए हैं, ही नहीं समझिएगा कि हमको बढ़ा दिया ना तो हम तेज बन गए कि अब कैसे उतारेगा। अरे छोटा, तुमको रिकॉर्ड कर लिए हम, तुमको अभी नहीं पता है कि यहाँ पे लोग 427 माइंड लगाते हैं, सब स्टूडेंट है 420। बाप रे बाप, ये कह रहा है कि इसीलिए तो हम जल्दी नहीं मिट रहे, पूरा प्रेशर दिवा रहा है। ये प्रेशर कहीं दूसरा जगह देते तो थोड़ा सा फायदा होता। देखिए क्यों, मतलब अरे वाई आर यू टेकिंग दिस सीरियस? ठीक है, आप इसे सीरियस में क्यों ले रहे हैं? इजी वे में, नॉर्मल वे में पढ़िए, हंसते पढ़िए। क्या जी? हंसते हंसते पढ़िए, रस्ते रस्ते पढ़िए, क्या हंसते हंसते पढ़िए, समझ में? नीचे वाला 30 से छोटा दिखाई, क्या नीचे वाला वो 30 सब से- समझ जाएगा मुझे कि ये वाला? हाँ। अच्छा भाई देखिए, ये क्या हम इसीलिए तो हम बोलते हैं वीडियो में बार बार, ये जो है ना, ये जो 3 से 12 तथा 30 से छोटा था, लिख लीजिएगा, भाज वाला जो बताए हैं ये वाला। इसीलिए हम पूछते हैं, थोड़ा सा यहीं पे हमको जाके डाउट होने लगता है। जैसे जैसे नीचे आते हैं ना,
हमारा सांस नीचे खींचने लगता है, समझ में? क्योंकि हम देखते हैं ना कि नहीं दिखाई दे रहा होता, इसीलिए आप लोग का यहाँ पे थोड़ा सा सहारा ले लेते हैं। अच्छा ऊपर रहेंगे तो हम सुपर से पढ़ाते हैं, क्योंकि हमको तो जानबे करते हैं अरे यहाँ पे सब दिखाई देगा। और जैसे आते तो कहते इतना मेहनत कर रहे हैं, सब पे पानी तो नहीं फिर जाएगा। ठीक, तो चलिए कोई दिक्कत ना, कोई नहीं वाला को मिटा है ये वाला कोई काम का थोड़ी। चलिए अभी एच वाला लिख रहे हैं, तो है इसमें 5, 9, 13, 17, 21। तो ये तो सिंपल है, क्या है जी, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार। 8 नंबर था, ब्लूए से लिखते हैं। आज ब्लू है पानी पानी, सुने हैं ना गाना? और दिन है सानी सानी, ऐसे आ जाओ अंदर बीच यारा फोटो मेरी खींच, अब फूटी किस्मत होगी तेरी अगर न ये बात न मानी। मतलब मेरा बात नहीं माना होगा तो समझो तेरा किस्मत फूटा होगा। छोटा ब्लू ब्लू करके पानी में बुला रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए 5, 9, 13, 17, 21। तो सोचिए जरा ये क्या है? अरे जरा सोचो सोचो सोचो, इस क्वेश्चन को सोचो 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 जल्दी। केवल घास नोचने में तेज हो, अब सोचने में तेज नहीं हो। सोचो। अच्छा ये भैया यहाँ पे मतलब कि देखो तो 5 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कब है 13, और यहाँ पे 17, यहाँ पे 21। मतलब 4 से 1 ज्यादा है। हाँ, आई 4 का पारा में 8 है तो 8 से 1 ज्यादा है। और 4 के 12 में 1 ज्यादा है 13, और 4 का 16 से 1 ज्यादा है, और 4 बजे 20 से 1 ज्यादा है। n² + 1। नहीं दोस्त, इसको जब हम लिखेंगे तो h बराबर लिखेंगे x सजेट x 4 का पहाड़ा, आए में 1 जोड़ दो बाहरा से। ये 4 का पहाड़ा आ 1 आया बाहरा, बाहरा से आ गया तो ये लूट लेगा पूरा लहरा। समझ में? आंसर आएगा बड़ा गहरा। देखिएगा आई n का वैल्यू कहाँ से है? तो n का वैल्यू बोलो ना, n है नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। लेकिन एंड ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक, एंड n का जो वैल्यू है वो कहाँ से छोटा है? 4 × 5 = 20, यानी 6 से छोटा है। जब 6 से छोटा कहेंगे तो कहाँ तक आएगा? 5 तक ना। अरे ये n नेचुरल नंबर है तो 6 से छोटा मतलब 5 तक, 1 से 5। तो जब देखो यहाँ पे 1 वैल्यू भरोगे तो 4 × 1 = 4, 1 5 आया। 6 से छोटा है तो 2 भरेंगे तो 4 × 2 = 8, 1 9 आया। 3 भरेंगे तो 4 × 3 = 12, 1 13 आया। 4 भरेंगे तो 4 × 4 = 16, 1 17 आया। 5 भरेंगे तो 4 × 5 = 20, 1 21 आई। 6 से छोटा 5 तक ना आया। बस हो गया ना? समझ में कि ना आया? आ गया समझ। अरे ना आएगा तो बोलना, हम इसी में रात कर देंगे बात करते करते। समझ में? बात का मतलब बकवास, समझाते समझाते। समझ में ना? तो आप चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है का कि देखेंगे तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं और फिर सीखते हैं क्या? तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्त एक अपार दुख के साथ एक बात कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे अंधेरा हो चुका है, मुधार हो चुका है, इसीलिए हम नया कुछ सुधार नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी से मिलेंगे अगले वीडियो में। और साथ ही साथ जब हम सोच रहे थे क्वेश्चन लिखने के लिए तो देख रहे थे कि फिर मतलब कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो अंधेरा में दिखाई नहीं देगा, तो फिर जितना जो किया धरा मेहनत है वो उस पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि अभी जब हम लिखना चालू किए थे तो हमारे जो स्टूडेंट है उन सभी को 5 मिनट लग गया। वो छोटा लोग 5 मिनट चला गया। क्या कह रहे थे कि जा रहे हैं पेशाब करने में, जाओ हिसाब करके आप। पूछे हैं कि अरे बताओ हिसाब कियो कितना लीटर दूध मतलब ना पाता है, कितना लीटर दूध था? कह रहे हैं कि दूध वो था शुद्ध, आप बोल रहे हैं कि है दूध। हमने कहा कि अरे भाई उसमें मिक्सिंग था कि ना, यूरिया पोटास वोटास कुछ तो मिलाया था। वो नहीं जवाब दिया। तो चलिए इसी कमेंट के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मालूम है आप ये 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और है मिलान करने वाला, एनसीईआरटी में भी है वो और अदर पब्लिकेशंस के बुक में भी है। तो एनसीईआरटी वाला मिलान करने वाला रोस्टर टू सेट बिल्डर, यानी रोस्टर को सेट बिल्डर में मिलाना है, वो वाला पढ़ा देंगे। और तब शुरू करेंगे हम टाइप 4। तो जब पढ़ना है टाइप 4 तो अंदर से लगाना पड़ेगा जोर। तो चलिए मिलते हैं फेस क्या आपके फेस गोर के साथ। चलिए ठीक है, जय हिंद।